कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता। बताओ, बकवास करने का कोई मतलब बनना नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इम्पोर्टेंस क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का हमारे इस दुनिया में या दुनिया से बाहर भी, ये चीज बताया गया। तो एक एक चीज करके हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली में जो हमने ये चीज पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसका यूज क्या होता है? सबसे पहला यूज यहाँ पे है कि मोशन ऑफ द मून, जब मून मोशन करता है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड, डिग 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 डिग, वहां भी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लगता है। कैसे? मैंने तुझसे क्या कहा? मून होगा, मून होगा, ठीक है, मून होगा। अगर मून होगा जो घूम रहा है, मान लो क्या है, मून है जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना? किसके अराउंड घूम रहा है? ये अर्थ हो गया, ठीक। तो ये जो अर्थ बीच में है और इसके अराउंड क्या हो रहा है? मून घूम रहा है। क्यों? अब मैं तुझसे कहूंगा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कैसे? सर स्टार्टिंग में आपने पढ़ा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है? जब भी मास 1 और मास 2, जब भी मास 1 मास 2 के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, हाँ, तो मास 1 मास 2 के बीच में जो इन दोनों को सेपरेट रखता है, जो फोर्स लग रहा होगा, उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कह देंगे। बताओ, है ना? समझ में आया? तो मास तो 2 है ना, एक मास से मून हो गया जो राउंड ले रहा है, एक मास अर्थ हो गया जो बीच में है, इसी के राउंडेड फोर्स। सर ये घुमा कौन रहा है? मून घूम कैसे रहा है अर्थ के राउंड? घुमा कौन रहा है? तो इट्स अ कॉल्ड ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, या दिस इज द कॉल्ड ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मून को घुमा रहा है, मून को घुमा रहा है से जो अर्थ है उसके अराउंड मून घूम रहा है। अर्थ सेंटर में है, अर्थ मान लो बीच में है, उसके अराउंड मून घूम रहा है। मून एक्चुअली में क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, मास 1 मास 2 के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स देंगे। एक्चुअली बात सही बात है, ठीक। तो एक चीज थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्कल पे, कोई भी मूव करेगा ऑब्जेक्ट सर्कल पे में, तो उसे नीड पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली फोर्स नहीं है, मैं अगर कहूं तो प्रोसेस होता है। आपने सुना होगा, आपने ये चीज 2 चीज सुना होगा कि बहुत सारी चीज होगी, जैसे कि एक हो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली अगर आप कहेंगे कि ये मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो इसमें ग्रेविटेशनल तो लगा ही है, लेकिन जब ये सर्कुलर पेथ करेगा, जब ये सर्कुलर पेथ करेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं, जो एक प्रोसेस होता है। मान लेते हैं एक गाड़ी गुजरी, एक सर्कुलर पेज से गाड़ी, कोई गाड़ी होता है ना हाईवे पे, सर्कुलर पेज से गुजरी, उसको गुजरना पड़ेगा, उसको गुजरना ही पड़ेगा, उस रास्ते से ही उसका घर आता है, तो उसको गुजरना पड़ेगा। तो जैसे ही ये कंडीशन आया कि सर्कुलर जैसी कंडीशन आया, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक प्रोसेस है जो ऑब्जेक्ट को देखता है, अगर ये चीज हो रहा है तो मैं फोर्स लगाऊंगा, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दिस इज द कॉल्ड फिगर, जो कहां लगता है? सेंटर के पास लगता है। इसीलिए तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाते हैं, घुमाते हैं, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, कुछ इधर कुछ फिर इधर गोल गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, एक सेंटर के अराउंड गोल घूम रहा है। क्यों? पहले तो एक प्रोसेस है। फर्स्ट अगर मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अराउंडेड घुमाने के लिए, उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है, मेरी बात सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा चीज होता है, बोलता है मैं एक प्रोसेस हूं भाई,
मेरे रास्ते से जो भी गुजरेगा मेरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जब भी मान लो कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि अब ये चीज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पैथ नीड्स द फोर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ गए? दिस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फोर्स क्या करता है, जैसे मान लो ये रहा, हाँ ये है सेंटर से, मान लो ऑब्जेक्ट है ये, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट है यहां, अब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पेथ में है, हाँ अगर ये चलेगा तो इसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगा। मान ले ये ऑब्जेक्ट अब आ गया कहां, ये ऑब्जेक्ट अब आ गया कहां, यहां पे आ गया है ना, यहां पे आ गया, पहले यहां था यहां आ गया, अब जो ऑब्जेक्ट यहां था यहां आ गया, ऐसा क्या हुआ इसमें कि इसको यहां पहुंच गया, कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। हाँ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा। हाँ सर, प्रोसेस है, ग्रेविटेशनल तो लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल से उत्पादित सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, लेकिन ये सीधा निकलते नहीं जा रहा, ये ऐसे घूम रहा है, इधर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, इसकी इधर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है जो उसको चलाने में मदद कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमेशा सेंटर के, ये कहां लगता है, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा ये सेंटर के तरफ लगेगा। आप देख लो, हमेशा ये क्या होगा, सेंटर के तरफ लगेगा। थोड़ा बेकार बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ये सेंटर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ फोर्स लगवाता है, सेंटर की तरफ। क्यों, वो स्टेबल रहे, वो भाग ना जाए कहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना आ जाए, सेंटर से बाहर चला जाए। मैं समझाता हूं, ये मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया और ये आर हो गया, मान ले रेडियस हो गया है ना, जो यहाँ पे लटका। अब इसको अगर मैं घुमाऊं, दिख 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 दिख, ये जो घूम रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान ले कि वेलोसिटी कैसे, पहले यहाँ थी है ना, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ। इसकी वेलोसिटी कौन चेंज कर रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो घुमाने में मदद कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड्स सेंटर पे लगता है, सेंटर के पास लगता है, सेंटर के पास लगता है। दिस फोर्स एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स। अगर मान ले सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगी, उसको सेंटर की तरफ नहीं खींची, तो क्या होगा। तो डायरेक्ट बात है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट जैसी ही सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लेगा सेंटर के, नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ निकल के चला जाएगा। टेंजेंट सुना है, छू के निकल जाती है, छू के। तो ऐसे अगर होगा, मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा, तो कैसे निकल जाएगा, देखना ऐसे होगा, ऐसे घुमाओगे, दिख 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 उधर चली गई। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है, जो सेंटर के बाहर लगवाता है, सुई चला जाता है, टेंजेंट, सुई टेंजेंट। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंस हुआ, तो ऑब्जेक्ट जो घूमता है, जो घुमाने में मदद करता है, तो सीधे निकल के चला जाएगा, टेंजेंटली फॉर्मेशन कर देगा। तो ये एक छोटी मोटी चीज बात हो गई थी जो हमने बात करता था, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मैं उतना बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, फटाफट कंप्लीट कर देगा। अब आगे और देखते हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल, जो हमारा मून घूमता है सन के अराउंड, मून ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल भी। सर्कुलर पेथ कहीं भी फॉलो होगा, ऑब्जेक्ट को घूमते हुए देख लेगा, सर्कुलर पेथ में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, कहां लगता है, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगता है। और सेंटर की तरफ से एक रेडियस टाइप्सली, जो रेडियस से सरफेस तक की एक परपेंडिकुलर लाइन आती है, जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ फोर्स लगवाती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंटर से बाहर फोर्स लगाती है, उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतनी बात समझ ले। ग्रेविटेशनल भी लगा, ग्रेविटेशनल से उत्पादित हुआ है, जब उसका प्रोसेस मैंने सब कुछ बता दिया। प्लीज तो ये चीज देख लो, समझ लो और कर लो, समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं, बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का दूसरा भी एग्जांपल होता है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड प्लैनेट जो मोशन करते हैं, वो किसके वजह से करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे पता चला तेरे को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल मास 1 मास 2 के बीच में जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या यहाँ पे मास 1 है सन, और प्लैनेट्स बहुत सारे जो चक्कर लगा उसमें ही मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जहां कहीं भी चले जाओ। जब कोई दो मास आता है साथ में, उसके बीच में जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जब कहीं भी चले जाए, कहीं भी। तो वही चीज यहां हो रहा है। ठीक, पढ़ लेते, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है भाई सर, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन
प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड दी सन। प्लैनेट्स ये है प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड दी सन। ओके किसके वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बिटवीन सन और प्लैनेट्स में लग रहे हैं, तभी घूमना दिख 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 दिख। समझ नहीं आया क्या? दूसरा होता है कि दी प्लैनेट्स दी पेथ। अब पेथ का मतलब ये सन है, अब ये चक्कर लगा दिख दिख दिख, तो पेथ तो फॉलो कर रहा है दिख 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 दिख। हाँ ठीक। दी पेथ ऑफ प्लैनेट्स around the sun, the path of planets around the sun is not exactly circle. Yeah, it is not exactly circle. You look at it, it's not exactly a circle. The path of planet around the sun is not actually exact circle. Why? दिस इज दी लॉ ऑफ केपलर्स लॉ, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आप आगे पढ़ोगे। मैं थोड़ा समझा देता हूं। ऐसे पेज को हम एलिप्टिकल पेज कहते हैं। एलिप्टिकल का पेज मतलब कभी लार्ज होना, कभी पास आना, कभी दूर जाना, कभी ला ला ला, तो वो सब चीज होता है। एक परफेक्ट सर्कल नहीं फॉर्मेशन करता। आप अगर मैं अब चीज कहूं तो आगे आप लोग पढ़ोगे, आप लोग सिलेबस में आएगा। क्या सिलेबस में आएगा? आप लोगों के सिलेबस में आएगा केपलर्स लॉ आगे, जहां पे बताया जाएगा एक्चुअली इस लॉ का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो एक परफेक्ट सर्कल नहीं बनता है, वो एलिप्टिकल पेज बनता है। जो एलिप्टिकल पेज से एलिप्टिकल पेज बनता है, जिसको हम केपलर्स लॉ भी कहते हैं। केपलर साइंटिस्ट का नाम था जिन्हें ये बताया था एग्जैक्टली सर्कल जो प्लैनेट स्पेस फॉलो करते हैं अराउंड सन के, वो एग्जैक्टली सर्कल होता ही नहीं है, वो एलिप्टिकल पेज होता है। एलिप्टिकल पेज का मतलब कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास, तो सर्कल एक्चुअली परफेक्ट बनेगा ही नहीं, है ना? तो बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तीसरा देखते, प्लैनेट्स आल्सो अट्रैक्ट अ सन। प्लैनेट्स आल्सो अट्रैक्ट अ सन विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ। कहा गया है कि प्लैनेट जो है प्लैनेट सन जितना फोर्स लगाता है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, प्लैनेट्स उतना ही फोर्स लगाता है सन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक बात बताओ मुझे, तो प्लैनेट्स ही क्यों घूम रहा है? दिख 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 दिख। सन भी घूम सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। काहे ऐसा? बताओ काहे, बताओ रे, बताओ। क्योंकि बेटा मास, यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए मास भी डिपेंड करता है। अगर कोई प्लैनेट्स का मान लो मास सन से ज्यादा होता, सन ही घूमने लगता है, दिख 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 दिख। लेकिन ऐसा नहीं है, सन का मास बहुत ज्यादा है हमारे अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के, इसीलिए ये प्लैनेट्स राउंड करते हैं सन के अराउंड घूमते रहते, क्योंकि प्लैनेट्स का मास कम है और सन का मास ज्यादा, इसलिए घींच तार के वो घुमाता रहता है, घूम घूम। लिखा भी हुआ है, बट सन डज नॉट मूव टुवर्ड्स प्लैनेट्स, इट्स मास इज वेरी लार्ज। सन क्यों नहीं घूमता प्लैनेट्स के अराउंड? क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है, प्लैनेट्स का मास बहुत कम है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है F इक्वल टू मा। F इक्वल टू मा का मतलब होता है फोर्स, है ना? F इक्वल टू m इंटू ए, एस्केलेशन। फोर्स लगाने के लिए मास होना चाहिए और एस्केलेशन न्यूटन का सेकंड लॉ है। उसके बावजूद अपन लोग देखे तो एस्केलेशन निकालना होता तो एक इधर ले लिए इक्वल टू m, नीचे आ गलो, फोर्स ऊपर आ गलो, तो एकरा ई पता चल लो कि जितना तू एस्केलेशन दबे, नहीं तो ये ऐसा ही डिटोनेट कर लो ना, जितना हम फोर्स दबाएंगे उतना एस्केलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जितना ज्यादा मास होगा, क्योंकि इनवर्सली है ना एस्केलेशन के मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एस्केलेशन होगा बुआ। तो ये सब चीज छोटका मोटका चीज है जो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ समझ में आया? तो ये छोटी सी बात थी, आगे हम लोग चलते हैं।
ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की कुछ बात थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल काम कैसे करता है, अगर काम करता है तो कैसे कैसे काम करता है, उससे हमें क्या फायदा, हम क्या करें उसका। तो बेटा बहुत काम आता है, चल जो है हो बताया था स्टार्टिंग में, उसी के वैल्यू की वजह से चल रहे हो, कैपिटल जी की वजह से चल। तो ये सब चीज हुआ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो सन के अराउंड बहुत प्लैनेट्स घूमते, बहुत क्या 7-8 प्लैनेट्स घूमते हैं, उनका परफेक्ट सर्कल क्यों नहीं होता। एक्चुअली एलिप्टिकल पेथ होता है उन लोग, कभी पास कभी डिस्टेंस ऑब्जर्व किया था कैपलर्सवाई ने। तो अभी हम फटाफट एक बार बना के दिखाता हूँ, ओरिजिनली तुम क्या सर्कल देखते हो, इलेप्टिकल सर्कल कैसा पेथ होता है, ठीक है। अपन लोग जो पढ़ते हैं, क्योंकि सन ये रहा बीच में, इसके अराउंड क्या हो रहा है, प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या ये परफेक्ट सर्कल जो हम देखते हैं कि दर बनाते हैं हम लोग, तो ये परफेक्ट सर्कल होता है? नहीं। एक्चुअली में जब केपलर साइंटिस्ट थे, उनने जब ढूंढना स्टार्ट किया, उनने जब गहराई में देखा, तो उन्हें पता किया यार ये जो है ना, एक जरूरी नहीं है कि ये एक ही सेम डिस्टेंस पे ये कवर घूमते सब कुछ सेम, सब कुछ घूमते नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि कभी प्लैनेट्स जो है जैसे अर्थ हो गए, कभी प्लैनेट्स पास में आ जाते हैं, कभी दूर में हो जाते हैं, कभी और दूर, कभी पास, कभी समटाइम्स क्लोज, समटाइम्स फर्दर, समटाइम्स क्लोज, समटाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स। तो इस टाइप्स के उनने अपने नजरिए से देखा था यार इस टाइप्स का कुछ हो रहा है, मतलब प्लैनेट्स कभी पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस नहीं रह रहा। जो हम लोग पढ़ते थे कि यार सेम डिस्टेंस होता है यार, ये प्लैनेट्स ये सन यार सेम डिस्टेंस सेम नहीं घूमता है, नहीं। ये केपलर्स लॉ ने बताया था। केपलर्स भाई साहब साइंटिस्ट थे, आगे जाके पढ़ोगे अच्छे से। उनने कहा था एक यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन एलिप्स, मतलब कि जो इनका नाम रख दिया था ओवरऑल सेपी का, जैसे सर्कल हमने सर्कल पे घूमता है उसी तरह की नाम लिख दिया था, उनका नाम ये बता, परफेक्ट सर्कल नहीं घूमता भाई, डू नॉट मूव इन अ परफेक्ट सर्कल अराउंड द सन, ठीक है। दे मूव इन एलिप्टिकल पेथ। एलिप्टिकल एक शेप होता है, ठीक है। एक्चुअली एलिप्टिकल पेथ जो होता है वो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है कभी पास आ रहा, कभी दूर आ रहा, कभी पास, और केपलर्स ने यही चीज ढूंढा था तो कि भाई ऐसे ही मूव करता है। तो दी मूव इन एलिप्टिकल पेथ ओवरऑल से डिस्क्राइब करता है केपलर्स लॉ के, ठीक, कैसे घूम रहा है कैसे नहीं। इफ द पेथ आर सर्कुलर, नॉट सर्कुलर, नॉट, if the path are not circular, not perfect circular, is the called of a elliptical path is rounded, and in ellipse the distance from the sun change sometimes closer, sometimes further, sometimes closer, sometimes further. This is the called of a perfect elliptical circle. हाँ यार इस टाइप से मूव करता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसा 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 नहीं। ये आगे अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से जानोगे एक्चुअली ये हो क्या है। इसको हम एलिप्टिकल पेथ कहते हैं, जो पेथ फॉलो करता है हमारा प्लैनेट उसको एलिप्टिकल पेथ कहते हैं। नॉट अ परफेक्ट पेथ इज द कॉल्ड ऑफ अ, जब भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमेंगे तो एक एलिप्टिकल पेथ से घूमेंगे। एलिप्टिकल पेथ का मतलब होता है कि सम टाइम क्लोजर प्लैनेट, सम टाइम फर्दर। तो ये सब चीज को ध्यान रखें, ये सब चीज छोटी मोटी चीजें मुझे इसलिए पढ़ाना था कि मुझे पता कि कोई डाउट ना हो बच्चों को, यार ऐसे यार हो गया ऐसे। तो अभी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा और मजा आएगा आगे पढ़ने में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा वेट के बारे में बात करते हैं। वेट जो लगता है अर्थ पे, है ना, और मास का डिफरेंस पता कर ले। वेट के बारे में पढ़ते हैं, मास के बारे में तो पता ही है, क्वांटिटी होती बॉडी की, और आगे की फर्दर बातें चीज करते हैं हम लोग फटाफट।